हार्दिक पांड्या की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो नेशनल फ्लैग पहनकर सो रहे हैं। एक सवाल पूछूं, अगर आप भारत की टीम के प्लेयर हैं और भारत वर्ल्ड कप जीतता है, तुम मैदान पर दौड़ते हो, तिरंगा उठाते हो, नाचते हो, चिल्लाते हो, खुश हो जाते हो, तो क्या तुम एक मुजरिम हो? यह सुनने में बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन मार्च 2026 में यही हुआ हार्दिक पांड्या के साथ। वर्ल्ड कप जीता और 3 दिन बाद पुलिस कंप्लेन हुई। आज हम समझेंगे क्या सच में हार्दिक पांड्या ने कुछ गलत किया है या ये सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश थी और उनकी गर्लफ्रेंड से रोमांटिक भरी बातें कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, कानून क्या कहता है? चलो शुरू करते हैं। 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग थे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। हमने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। 96 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई। इस जीत में सबकी भागीदारी रही, लेकिन मुख्य नाम थे हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और अन्य। पूरे टूर्नामेंट में 9 विकेट लिए हार्दिक पांड्या ने, 2 हाफ सेंचुरी लगाई और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब उन्होंने बड़ा योगदान दिया। जीतने के बाद सारे प्लेयर नाचे, तिरंगा लेकर मैदान पर दौड़े। हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड महिका को बुलाया और दोनों ने सेलिब्रेशन किया। अब तक कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, राइट ना? लेकिन इसी सेलिब्रेशन की एक वीडियो कुछ दिन बाद कंट्रोवर्सी बन गई। FIR क्यों? तो हुआ क्या, पुणे के एक एडवोकेट हैं, उनका नाम है वाजिद खान। इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल की। आरोप था कि हार्दिक पांड्या ने तिरंगा की बेइज्जती की है। इन्होंने 3 स्पेसिफिक बातें कही। तिरंगे को शरीर पर लपेटकर इनप्रॉपर बिहेव करना। दूसरा, जब कांधे पर तिरंगा था तब गर्लफ्रेंड के साथ पोडियम पर लेटे हुए दिखना। तीसरा, यह 1971 के नेशनल ऑनर्स एक्ट का उल्लंघन है। अब यहाँ हुआ क्या, एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। अब पुलिस ने कहा यह इंसिडेंट तो अहमदाबाद में हुआ है, तो आप अहमदाबाद में जाके कंप्लेन कीजिए, पुणे में कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? और खान साहब ने जवाब दिया, तिरंगा पूरे देश का सिंबल है, इसकी बेइज्जती कहीं भी हो, कंप्लेन हम कहीं भी कर सकते हैं। अब खान साहब तो वकील हैं। और फिर पुलिस ने कंप्लेन एक्सेप्ट कर ली। तो अब सवाल ये है, क्या ये कंप्लेन वैलिड है? चलो फैक्ट्स देखते हैं। कानून क्या कहता है? 1971 का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, यह लॉ कहता है कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नेशनल फ्लैग की बेइज्जती नहीं कर सकता। यह वर्ड इंपोर्टेंट है, जानबूझकर। मतलब कोर्ट को यह प्रूफ करना होगा कि हार्दिक का इंटेंशन था कि तिरंगा को डिसरिस्पेक्ट करना। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई बुरी नियत नहीं थी। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बुरी नियत होगी। यह केस मुझे याद दिलाता है सानिया मिर्जा का 2006 वाला केस। एक फोटो में सानिया मिर्जा के पैर के पास तिरंगा दिखा, उन पर भी बड़ा बवाल हुआ। FIR की डिमांड हुई, लेकिन वो केस आगे कुछ नहीं हुआ, मतलब बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन प्रूव नहीं हो सका कि सानिया मिर्जा का इंटेंशन था कि उसको सच में डिसरिस्पेक्ट करना है। ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं कर पाया कोई। लेकिन अभी सिर्फ कंप्लेन हुई है, FIR ऑफिशियली रजिस्टर नहीं हुई है। और अगर मान लो हो गई तो कोर्ट में इंटेंशन प्रूफ करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कैसे इंटेंशन को प्रूफ किया जाएगा? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में यह क्लियरली लिखा है कि तिरंगे को ऐसा नहीं पहनना चाहिए जिससे वो नीचे गिरे या गंदा हो। तो मेरी फाइनल राय क्या है? हार्दिक पांड्या ने देश के लिए खेला है, देश के लिए जीता है और खुशी में तिरंगा उठाया है, कोई बुरी नियत नहीं थी। आप लोग क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। धन्यवाद। मैं हूं अमन सिंह चौहान।